तो आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो की लास्ट डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है भाई वैसे वैसे जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं वो बहुत तगड़े से एक्शन मोड में आ गई हैं और एक के बाद एक नई अपडेट्स, रूमर्स और उसके साथ साथ रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बनाने में सभी बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। और कुछ टीम्स ऐसी भी हैं जिनकी प्लेयर्स इस समय वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। तो वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा तो लास्ट का जो वीक होगा 19 से लेकर के 26 ऑफ नवंबर तक का, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन हम उसका वेट नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज वैसे भी जिम बंद है। तो जो भी अपडेट आई हमने कहा सबसे पहले अपने भाइयों को बता दे, अपने क्लब को बता दे, ताकि कोई भी आईपीएल 2024 की अपडेट उनसे मिस ना हो। और 4 बड़ी ट्रेड की और रिलीज खिलाड़ियों की अपडेट निकल करके आ रही है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके की कोई भी एक्शन पैक अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है राजस्थान रॉयल्स के कैंप से, जहां पर देवदत्त पड्डीकल इज लाइकली टू बी रिलीज्ड बाय राजस्थान रॉयल्स बिफोर द आईपीएल 2024। और ये अपडेट सुन करके आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बिकॉज आप अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आई नो कि देवदत्त पड्डीकल और आरआर की इस रिलेशनशिप को लेकर के मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं और मल्टीपल वीडियोस में मैंने इसके बारे में बात की है कि देवदत्त पड्डीकल दो ही इज अ गुड प्लेयर एंड इंडियन ओपनर, लेकिन वो राजस्थान रॉयल्स के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं जहां पर वो अपने स्तर की वैल्यू आरआर को प्रोवाइड नहीं कर पाते और आरआर जो काम अपने एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर से चाहता है वो भी उनको नहीं मिलता। और ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, ये आपके लिए 4-5-6 के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और आप इनको 4-5-6 पे रोटेट कर सकते हो। और अगर आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली आपको वो देवदत्त पड्डीकल में नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज एन ओपनिंग बैट्समैन। एक समय पर भारत की टीम से खेल गए थे और अब ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा रेस में पीछे रह गए हैं। एंड द रीजन इज कि वो आईपीएल में ओपन करते ही नहीं है। ऐसे में तकरीबन 7.25 करोड़ की रकम में उनको खरीदा गया था और उनको रिलीज करने से आरआर का बजट भी फ्री हो जाएगा और देवदत्त पड्डीकल को किसी दूसरी टीम में जाकर के मोस्ट लाइकली ओपन करने का मौका भी मिलेगा। वहीं दूसरी अपडेट भी एक और ओपनिंग बल्लेबाज को लेकर के आई है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पृथ्वी शॉ, जिनको सनराइजर्स हैदराबाद ने अप्रोच किया है फॉर ट्रेड। ऐसी अपडेट भी निकल करके आ रही है, हालांकि अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन इस पर एक बड़ी अपडेट हमें बहुत ही जल्द जानने को मिल सकती है। देखिए, पृथ्वी शॉ को लेकर के पिछले कई दिनों से रूमर फैला हुआ है। जो लोग भी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, आईपीएल की इस ट्रेड विंडो को अच्छे से नजदीक से फॉलो कर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि पिछले कुछ महीनों से पृथ्वी शॉ को लेकर के बातचीत शुरू हो गई थी। और जब से ये ट्रेड विंडो खुली है तब से पृथ्वी शॉ एक हॉट कॉमोडिटी बने हुए हैं। रीजन, डीसी में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले के पिछले साल बहुत ज्यादा इंजर्ड थे। पिछला जो सीजन था उसमें उनको बहुत ज्यादा खिलाया नहीं गया था। खिलाया तो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाते थे, बल्लेबाजी उतनी अच्छी होती नहीं थी और 9 करोड़ के आसपास की रकम में उनको रिटेन किया था 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स थे। तो अब यह खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। बट क्या सनराइजर्स हैदराबाद को पृथ्वी शॉ की जरूरत है? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हैदराबाद को डीकॉक को लेकर के भी खबर आई थी, अब पृथ्वी शॉ को लेकर के भी खबर आ रही है। बट आई थिंक हो सकता है अलग अलग टीम से इंक्वायरी कर रही हो, बिकॉज टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स उनके पास बहुत ज्यादा है और कुछ महंगे, बहुत महंगे प्लेयर भी उनके पास है। somebody like मयंक अग्रवाल, somebody like इवन हैरी ब्रूक। तो एक इंडियन यंगस्टर के बदले अगर आप एक ओवरसीज यंगस्टर दे भी देते हो तो आई थिंक इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। बट पृथ्वी शॉ को ही हैज टू रियली अप हिज गेम। बट जहां तक अपडेट की बात है, अपडेट इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पृथ्वी शॉ की ट्रेड को लेकर के बहुत सारी टीम्स इंटरेस्टेड हैं एज सनराइजर्स हैदराबाद आर वन ऑफ देम। वहीं तीसरी अपडेट आई है मुंबई इंडियंस के खेमे से, जहां पर इस बात को बताया जा रहा है कि एक समय जो साई किशोर की ट्रेड को लेकर के खबर आ रही थी, वहां पर अब यह बात निकल करके आई है कि गुजरात टाइटंस, जिनकी टीम में साई किशोर है, उन्होंने एक प्रॉमिसिंग ओवरसीज खिलाड़ी की मांग की है फ्रॉम मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस के ओवरसीज प्लेयर्स पर आप नजर डालो तो कैमरन ग्रीन तो उनके बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, जोफ्रा आर्चर वहां पर हैं, लेकिन 2 अच्छे यंगस्टर भी उनके पास है, डेवॉल्ट ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स। और ट्रिस्टन स्टब्स की कई बार बहुत ज्यादा डिमांड उठ चुकी है और मिडिल ऑर्डर में वो आपको एक पावर हिटर का रोल भी अदा
बना करके देते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं, तो एक बहुत अच्छे यूटिलिटी क्रिकेटर भी हैं। तो यह खबर निकल करके आ रही है कि गुजरात टाइटंस एक विदेशी खिलाड़ी मांग रहा है साई किशोर के बदले में। अब देखना यह होगा कि क्या मुंबई इंडियंस इस बात से अग्री करती है या नहीं। इसको भी लेकर के जो भी अपडेट है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन इस बात से एक चीज पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि मुंबई इंडियंस अपनी स्पिन डिपार्टमेंट पर बहुत तगड़े से फोकस कर रही है और गुजरात टाइटंस जो हमेशा की तरह करती है, छोटे छोटे पीसेस अपने से अलग करते हैं और एक अच्छी ट्रेड करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने लोकी फर्गुसन को ट्रेड कर दिया था, उसके बाद जोशुआ लिटिल को उन्होंने खरीदा, मावी को भी खरीदा था, लेकिन उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। बट द थिंग इज कि गुजरात टाइटंस जो है वो बहुत चालाकी से अपने पीसेस चलते हैं और मुंबई इंडियंस जो कि उनकी वीकनेस है स्पिन बॉलिंग, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लास्ट अपडेट निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर शार्दुल ठाकुर को लेकर के जो बहुत दिनों से अफवाह फैली थी वो अब रियलिटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड इट सीम्स लाइक कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड ऑन शार्दुल ठाकुर और वो पूरी तरीके से उनके रेडार के ऊपर है। हालांकि आरसीबी और केकेआर में क्या यह बड़ा ट्रेड होगा, क्या यह महंगा ट्रेड होगा और क्या वाकई में यह ट्रेड होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिकॉज टीम्स को देखिए, अगर ऑफर मिलता है तो वो बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि क्या मिनी ऑक्शन में हम इनको सस्ते में खरीद सकते हैं, क्या मिनी ऑक्शन में हमें इनसे कोई बेहतर ऑप्शन मिल सकता है, क्या फिर ये हमारी टीम में पूरी तरीके से फिट बैठेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आरसीबी में कंपैरेटिवली केकेआर से ज्यादा बेहतर फिट बैठते हैं आपके शार्दुल ठाकुर, बिकॉज वो मोर और लेस हर्षल पटेल को रिलीज कर देंगे। तो नंबर 7-8 पे जो एक फोर्थ सीमर और एक पावर हिटर उनको चाहिए था, वो रोल शायद वो शार्दुल ठाकुर में देख रहे हैं। बिकॉज हर्षल पटेल खाली एंड में बॉलिंग करते हैं, इससे जॉर्ज हेजलवुड पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तीसरे फास्ट बॉलर उनके मोहम्मद सिराज हैं, जिनको वो एज अ प्योरली विकेट टेकर इस्तेमाल करते हैं। और चौथे सीमर को खिलाने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। कभी वो आपने देखा कि खिलाते हैं सिद्धार्थ कौल को, कभी किसी को, कभी किसी को। 2022 में आकाशदीप को खिलाते थे, तो काफी सारी चीजें उनको यहां पर सही करनी पड़ती थी। शार्दुल के आने से क्या हो जाएगा, आप चौथा सीमर भी खिला पाओगे और उनकी बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और एंडी फ्लावर के अंडर में बार बार बोल रहा हूं, आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में कई बड़ी चीजें होती हुई दिखाई देंगी। खास करके हिट द डेक सीम बॉलर भी आपको काफी तादाद में दिखेंगे। तो आई एम रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस ट्रेड। अब देखना है कि यह ट्रेड कंप्लीट होता है या फिर नहीं। तो मंडे के सुबह सुबह ये थे आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से जुड़ी हुई 4 सबसे बड़ी अपडेट, जिसमें से सबसे अच्छी अपडेट इन माय ओपिनियन है देवदत्त पड्डीकल का डिसीजन जो आखिरकार राजस्थान रॉयल्स और पड्डीकल ले रहे हैं। उसके बाद सस्पेंस बना हुआ है यहां पर पृथ्वी शॉ की एमआई और जीटी की ट्रेड पे, और शार्दुल को आरसीबी में ट्रेड करने को लेकर के जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानने को मिलेगी। क्योंकि अब 10-12 दिन ही रह गए हैं और उसके बाद हमें ऑफिशियली सभी टीमों के रिटेन, रिलीज और ट्रेड खिलाड़ियों की लिस्ट मिल जाएगी। और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा, बहुत तेजी से ट्रेड की अब विंडो जो है वो बहुत तेजी से एक्टिव हो जाएगी और खिलाड़ी आपको एक टीम से दूसरी टीम में जाते हुए फटाफट पता चलने लगेंगे। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। और हाँ, इंडिया और न्यूजीलैंड के बड़े सेमीफाइनल के ऊपर एक धमाकेदार प्रीव्यू आपका इंतजार कर रहा है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।